अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ्स 212 चैप्टर नंबर 9 और मैथ 123 चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नेम है द सर्कल और रेशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 9 और 13 जो है इसके क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बी पार्ट है और क्वेश्चन है जिसमें कि -3,7 ये एक पॉइंट हो गया एंड 2, -1 ये दूसरा पॉइंट है एज द एंड पॉइंट्स ऑफ, ये किनारों वाले पॉइंट है ऑफ इट्स डायामीटर। एक सर्कल है हमारा, ठीक है। सर्कल के दो एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि जिससे एक डायामीटर बनता है, ठीक है। उसमें से एक पॉइंट हमें दिया गया है यहाँ पे माइनस में 3 और 7, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमें हमारे पास है सॉरी 2 और -1, ठीक है। ये मैं अगेन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास है 2 एंड -1। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हीट हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये मतलब किसी सर्कल के एंड्स पॉइंट हैं जिससे एक डाया बनता है। और आ गया ये वापस, ठीक है जी। तो इसमें दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक फॉर्म बनानी है, ठीक है ना। शुरू पे लिखा होगा इसमें फॉर्म दी इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल, जो पॉइंट्स दिए गए हैं एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर है। तो डायामीटर के दो पॉइंट्स ये हो गए, फाइंड इट्स सेंटर भी निकालना है हमने और रेडियस भी निकालना है। इसका सबसे पहले हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है ये सेंटर पॉइंट। ये थोड़ा मेरा ख्याल है गलत जगह पे लग गया है। हमने यहाँ पर निकालना है इसका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट पर जो भी दो वैल्यूज बनेंगी, हम इन दो पॉइंटों से, जो एक पॉइंट ए और बी बन रहा है ना, इन दोनों पॉइंटों की मदद से निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर निकालना है इसका सेंटर, दोनों की एवरेज ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक तो आ जाएगा, पहले तो मैं बता दूं आपको, सेंटर के दो पॉइंट्स होते हैं, एक इसमें होता है एच और दूसरा होता है की। ये दोनों वैल्यूज हम फाइंड करने वाले हैं। एक तो आ जाएगा -3 प्लस आप 2 करके डिवाइड बाई 2 कर लें, ठीक है, यानी इसके पहले एक्स पॉइंट, और दूसरी वाई वाले पॉइंट जो है ना, y1 y2 जो भी है इसमें, तो 7 और -1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इन दो पॉइंट्स को निकालकर हम यहाँ पर सेंटर निकालेंगे एच और के की वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगी इस तरह से कि ये हो जाएगा -1/2, और ये हमारे पास आ जाएगा 6/2, जो कि 3 बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। 2 3 6। एक तो आ गया -1/2 और दूसरा हमारा पॉइंट है जो 3 के इक्वल है। तो दो पॉइंट्स ये आ गए, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे सेंटर में एच और के में दो पॉइंट्स ये बन गए। अच्छा, दोनों पॉइंट्स के बाद अब आपको यहाँ पर रेडियस भी चाहिए है। सेंटर पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आ गए हैं, -1/2 है और दूसरा जो है वो 3 है। अब ये रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक, जो है ना, ओरिजिन मतलब कि इस पॉइंट से, बाउंड्री वाल से। तो ये सेंटर तक जो होगा ये हमारा रेडियस है। तो बेसिकली यहाँ पर लगेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। और डिस्टेंस के फॉर्मूले से ने यहाँ पर वो जो होता है ना x2 - x1, तो इस वक्त ये सेंटर वाला पॉइंट अब x2 कर लें या x3 कर लें, तो ये उस हिसाब से काउंट हो जाएगा। वाइड वाला हमारा यानी कि उसमें से आपने अंदर वाले पॉइंट को माइनस करना है, पिछले में से अगला पॉइंट। तो ये वाली वैल्यू हमारी अगर देखें तो डिस्टेंस जो है, अगर आप देखें तो वो आर कहलाता है। और हम यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं, हमने -3 में माइनस करना है पिछले वैल्यू को, वो खुद माइनस में आ रही है, और इसका हमने लेना होता है यहाँ पे होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पूरी नहीं आएगी, ऊपर वाली वैल्यू से कटिंग हो जाएगी। और नीचे ले आते हैं, इसमें हमने क्या करना है कि -3 x वाला जो है, सेंटर वाला जो हमारा पॉइंट है उसकी वैल्यू से हमने इसको माइनस कर देना है, ठीक है। और बाद में इसका हमने स्क्वायर भी ले लेना है। फिर प्लस करते हुए y की वैल्यू जो 7 है, इसमें से हमने माइनस करना है दूसरी सेंटर वाली वैल्यू जो 3 है उसका, और उसका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेना है। वही जो होता है ना आपका डिस्टेंस का x2 - x1 और y2 माइनस प्लस करते हुए स्क्वायर रूट, ये वैसी शक्ल का फॉर्मूला है। तो आपने यहाँ पर निकालिए, आपने बाहर वाले पॉइंट से अंदर वाला पॉइंट माइनस करते जाना है, x को x के, y को y के साथ। और यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा, अंदर वैल्यू हो जाएगी -3 और माइनस माइनस +1/2। हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, बाद में स्क्वायर ले लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 7 - 3 किया था 4 का भी स्क्वायर लेना है, और आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है जी। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 2 आ गया, ओके। और ऊपर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ये माइनस में 6 और +1, इसका हमने होल स्क्वायर लेना है, और प्लस ये हो जाएगा 16, और इसका टोटल आ जाएगा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -5
डिवाइड बाय, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें तो -5 भी बन रहा हो तो उसका आपको पता है कि 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 5 5 तो 25, 2 टू द 4 हो गया और प्लस 16 डिवाइड बाय, आप अगर नीचे देखें तो कुछ भी नहीं है, 1 है। तो मजीद हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 एलसीएम, तो 25 आ गया और प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 आप अगर करें तो ये 64 आएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आएगा 64। यहाँ पे हो गया 64 और इसका स्क्वायर रूट लिया, इसको टोटल ऐड कर लें 8 और 2, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 और 2 सॉरी 8 89 आ जाएगा। ऊपर आपके पास है 89 डिवाइड बाय 4, इसका स्क्वायर रूट है। 89 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता यहाँ पे, के आंसर में 89 ही रहेगा। तो ये आपके पास रेडियस जो होगा वो 89 का स्क्वायर रूट वैसे ही हो जाएगा, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट आप देखें तो वो आपके पास आ जाएगा 89 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। हो गया जी, तो रेडियस भी आ गया है, सेंटर भी आ चुका है। अब जस्ट आपके पास पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ वैल्यूज, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है ना एच और के की वैल्यू भी चाहिए है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ सेंटर, ये दोबारा लिख लेते हैं जी, या फिर क्वेश्चन बनाते हैं। सेंटर हमारे पास होता है एच और के की वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो भी देख लेते हैं। सेंटर की वैल्यू है यहाँ पर -1/2 और 3, ठीक है। एच की वैल्यू है -1/2 और के की वैल्यू 3 आ गई है, और रेडियस जो है हमारे पास, रेडियस जिसको कहते हैं वो 89 डिवाइड बाई 2 के इक्वल आ गया है। अब हमने बनानी है इक्वेशन। देखिए एच और के की वैल्यू मौजूद है, इक्वेशन के लिए फिर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज की जरूरत भी हमें पड़ती है, सेंटर की भी और रेडियस की भी। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे तो x माइनस, और ये माइनस में 1 और 2 है। मैं अगेन लिखता हूँ जरा थोड़ा सा क्लियर करके, ये वैल्यू है -1/2, और इसके ऊपर आ जाएगा ये स्क्वायर, और प्लस आ गया y की वैल्यू वैसी रहेगी माइनस, ये 3 आ गया और इसका भी यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, और r की वैल्यू 89 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 का, यानी कि इस तरह से आपने स्क्वायर ले लेना है। अब ये होगा आपका कि x माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, क्या हो गया होल स्क्वायर, इसका भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पे, पहले हम एलसीएम लेंगे, और ये हमारे पास फॉर्मूला एक्सपैंड होगा इसका, y माइनस 3 का होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा यहाँ पर 89 का स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, नीचे 2 टू द 4 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम मजीद देखें तो इस फर्स्ट वाले का आपने एलसीएम लेना है, ये 2 आ गया, ऊपर आपका x प्लस यानी कि ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल चेक कीजिएगा इसको, और इसके साथ ही आपका y माइनस 3 का होल स्क्वायर है, अभी हम एक्सपैंड नहीं करते इसको, और 89 डिवाइड बाय 4 आ गया। सिंप्लीफिकेशन है तो यहाँ पर आप देखिए ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे 2 टू द 4 हो गया, प्लस ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर है, और इक्वल टू 89 डिवाइड बाय 4 है। हमें 4 के साथ, ये फर्स्ट वाले को भी 1 बनाना है, 4 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला एक्सपैंड भी कर देते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a और b आ गया, और प्लस b का स्क्वायर भी हो गया, डिवाइड बाय नीचे 4 ही है, ठीक है। इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन सर 4 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे a स्क्वायर, और ये माइनस में 2a भी है, ठीक है, या प्लस a भी पहले लिख लें, तो माइनस में आ गया 2a और b आ गया, और प्लस में आपका b का स्क्वायर है, ठीक है, और इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर इक्वल टू राइट साइड पर देखें तो 4 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 89 डिवाइड बाय 4 के साथ, 4 ये वाला 4 से कट गया, ये वाला 4 इस 4 से कट गया, बाकी हमने सिंप्लीफिकेशन करके इक्वेशन बनानी है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4y स्क्वायर, और ये माइनस में है, 2 3 द 6 6 4 द 24, और साथ ही आ जाएगा आपका y, और प्लस आ गया 3 3 3 द 9 9 4 द 36, और ये आपका इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 89। नेक्स्ट स्टेप है, इसको भी इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4x माइनस 24y, और यहाँ पर हमारे पास 36 प्लस 1 कितने हो गए 37, और ये इधर आके माइनस 89 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, ये हम करते हैं यहाँ पे 37 माइनस 89, ये वैल्यू आती है माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसका आंसर भी मैं पहले साथ साथ चेक कर लेता हूँ। पार्ट बी हम कर रहे हैं ना, 2 नहीं कह रहा, यहाँ पे कहते हैं 4x स्क्वायर आएगा। हाँ देखिए फिर गलती कर दी मैंने यहाँ पे, ये देखे ना ये 2 कैसे बन रहा है, पहले देखिए, अगर आप 2 और x दोनों का स्क्वायर ओपन कर रहे हैं ना, बिल्कुल,
2 और x दोनों का फॉर्मूले पे आ रहा है, मैं सिर्फ x पे लिख रहा था, ये यहाँ पे है 2 टू द 4 और x का स्क्वायर, 2 टू द 4 और x का स्क्वायर, ये गलती यहाँ पे हो रही है। फिर आगे देखते हैं, तो अभी 4x स्क्वायर हो गया, ये तो ठीक हो गया। के साथ ही आ गया हमारा यहाँ पे 4y स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4x भी ठीक है, और माइनस में 24y भी ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये दोनों अब आपके इसमें 36 भी माइनस में आना चाहिए, इसके हिसाब से 36 भी माइनस में होना चाहिए, या फिर वो वाली वैल्यू इधर आके प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर -144 लिखा हुआ आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं बनता, ठीक है ना। ये भी चेक करना पड़ेगा, आखिर फार्मूला है y-3 के होल स्क्वायर के मुताबिक। अच्छा, रेडियस को पहले एक बार चेक कर लेते हैं आंसर्स में। सेंटर जो है वो -1/2 और 3 ठीक है, और रेडियस बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू ठीक हो गई, 2 टू द 4 आ गया, ये भी ठीक है। और ये वैल्यू में 4 हमारा सबका 4 जो है वो कट गया। यहाँ पर देखते हैं 9 4 द 36 ही होता है, पॉजिटिव में। और ये हो गया 3 टू द 6, ये भी ठीक है सारा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना आंसर में हमने देखा है कि -52 है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है -52 इक्वल टू 0। और हमारे जो सोल्यूशन के मुताबिक है, ये यही वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि बुक में कोई ना कोई मिस्टेक हुई हो, तो हमने इसी को कंसीडर कर लेना है। वैसे मैं बता दूं, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि अगर हम सबको 4 के साथ डिवाइड भी कर दें, तो ये कटिंग पॉसिबल है, मेरी जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी देख लेते हैं। 4 4 से कट गया, ये 4 भी कट गया, 4 फिर कट गया, ये 4 1 द 4, 4 6 द 24, और ये देखिएगा 4 1 द 4 और 4 3 द 12, ठीक है। ये हमारा आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में आ गया यहाँ पे एक्स, और माइनस में 6y, और -13 इक्वल टू 0। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बुक में आई थिंक इसका आंसर गलत है, या मैं पता नहीं क्या देख रहा हूँ। सेकंड पार्ट में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब कुछ ठीक है, सिर्फ एंड पे जाके गलती है। उसकी क्या वजह हो सकती है, मिस्टेक क्यों हुई है बुक में। ये करेक्ट आंसर है जो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट लाजमी देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बुक में गलत लिखे हुए हैं जो कंफ्यूजन का बायस बनते हैं। तो मैं इससे पहले प्रैक्टिस नहीं करता, बल्कि मैं डायरेक्ट ही सोल्व कर रहा हूँ, हालांकि मुझे चाहिए है कि मैं पहले प्रैक्टिस कर लूँ ताकि यहाँ पे गलती ना हो सके। लेकिन इसके इसलिए आपके सामने ये क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि अगर गलती होती भी है तो उसको देखिए किस तरह से आपने चेक करना है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।